द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फ़लस्तीन का जो युद्ध विराम हुआ था उसको एकदम सुबह जो 7 बजे का वक्त हुआ फ़लस्तीन में बॉम्बार्डमेंट की आवाज़ से लोगों को समझ में आया कि इजराइल ने युद्ध विराम को तोड़ दिया, युद्ध विराम ख़त्म कर दिया है। ना पहले कोई बातचीत ऐसी थी कि युद्ध विराम इस वक्त पे ख़त्म होगा, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए इजराइल ने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया, जबकि एक्सटेंशन की बात हो गई थी। अब वहाँ पर जो हालात हैं वो फिर से भयावह हैं, हालात बेकाबू और बद से बदतर हो चुके हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं इस पूरे माहौल के अंदर, जो पूरे हालात बने हैं ये हम सब जानते हैं। अभी तक तो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारे लोग ये दावा करते थे, इजराइल के समर्थक, कि ये झूठी खबरें हैं, ये झूठे हैं, ये वीडियो सच्चे नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से जो बर्बरता बच्चों के ऊपर हुई है, यूनिसेफ के जो प्रवक्ता हैं, यूनिसेफ के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जब दौरा किया है वहाँ का, मतलब यूनाइटेड नेशन का इतना बड़ा एक तरह की संस्था, उन्होंने जो दौरा किया है उसके बाद जो चौंका देने वाले खुलासे किए हैं उससे हर कोई हैरान है, हर कोई दंग है। लेकिन जिन लोगों को इजराइल की बर्बरता के बारे में पता है, जो वॉर क्राइम्स को जानते हैं, समझते हैं, और सोशल मीडिया के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर वो भरोसा करते हैं, ग्लोबल मीडिया या इजराइल समर्थक मीडिया या गोदी मीडिया के बहकावे में नहीं आते, वो जानते हैं कि इजराइल की बर्बरता किस हद तक है बच्चों के ऊपर। मैं सीधे आपको उनका वीडियो सुनाता हूँ। आरटी उर्दू ने और बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने ये डाला है, स्काई न्यूज़ ने, कि दिस इज़ अ वॉर ऑन चिल्ड्रन। ये जो युद्ध है वो बच्चों के ऊपर है। अ यूनिसेफ स्पोक्समैन स्पीक्स फ्रॉम अ हॉस्पिटल इन गाज़ा। एक यूनिसेफ का स्पोक्स पर्सन ने, एक प्रवक्ता ने गाज़ा के एक अस्पताल से ये बयान जारी किया, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि ये अस्पताल जिसमें बच्चों को रखा गया है, ज़ख्मी बच्चों को, ये अपने आप की 200% कैपेसिटी के ऊपर है। मतलब इसमें जितने बच्चे आ सकते थे उससे दोगुने बच्चे यहाँ भर्ती हैं, और जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर बच्चों को भर्ती करना पड़ रहा है, ज़मीन पे, फर्श पे, कहीं पर भी, कुर्सी पे, कैसे भी, ताकि उनको ट्रीटमेंट मिल सके, उनका इलाज हो सके। मैं आपको थोड़ा सा इसका अंशभाग सुनाता हूँ, आपको कुछ समझ में आएगा कि हालात कितने भयावह हैं। और इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है, जो सेना है, जो सैनिक हैं उसके, जो फौजी हैं, वो कैसी बर्बरता से बच्चों को ख़ास तौर पर टारगेट करके नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि नरसंहार भविष्य के लिए, पूरी नस्ल को ख़त्म करना। यही एक चीज़ है जो समझ में आती है। पहले ये वीडियो देखिए। We cannot see more children with the wounds of war, with the burns, with the shrapnel littering their body, with the broken bones. Inaction by those with influence is allowing the killing of children. This is a war on children. दोस्तों, ये जो बात कह रहे हैं ये बहुत लंबी है, अंग्रेज़ी में है, बहुत सारे हमारे साथी शायद समझ नहीं पाए, तो मैंने सिर्फ इतना ही लगाया है। इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो बहुत से आगे ट्विटर हैंडल्स पर लिखी भी गई है, लेकिन एक जिस जो है इसका वो ये है, जो यूनिसेफ के प्रवक्ता का खुलासा है कि जो इजराइल का हमला हो रहा है वो इस अस्पताल के बहुत करीब में हुआ है, 15 मिनट की दूरी पे हुआ है, बॉम्बार्डमेंट हुआ है। और इस जो अस्पताल में वो खड़े हैं वहाँ के हालात इतने भयावह हैं, जो गाज़ा की कहानी बता रहे हैं साफ तौर के ऊपर, कि गाज़ा में जो अस्पताल में बच्चों को रखा गया है वो अपनी कैपेसिटी से दुगना भरा हुआ है, 200% उसकी कैपेसिटी का वो भरा हुआ है, और कहीं जगह नहीं है। और दूसरी चीज़, साफ तौर पे यूनिसेफ के प्रवक्ता का दावा है कि ये जो युद्ध है वो बच्चों के ऊपर है, ये युद्ध बच्चों के खिलाफ है, और बच्चों पर ही इसका पूरा का पूरा असर दिख रहा है। मिडल ईस्ट आई ने भी इनका वीडियो डाला और लिखा है कि दिस इज़ अ वॉर ऑन चिल्ड्रन। यूनिसेफ के प्रवक्ता ने जो हालात बताए वहाँ के, वो गाज़ा के सीज़ फायर जब से ख़त्म हुआ है उसके बाद के, उसमें ये कहते हुए उन्होंने बताया कि ये जो युद्ध है ये बच्चों के ख़िलाफ़ है। जेम्स एल्डर इनका नाम है, यूनिसेफ के प्रवक्ता हैं। जेम्स ने अपने वीडियो में ये कहा है मिडल ईस्ट आई के हिसाब से, कि जो इनएक्शंस हैं, जो लोग प्रभावशाली लोग हैं, बच्चों को मारने के ऊपर उनका कोई एक्शन नहीं है रोकने के लिए। ये फ़िलिस्तीनी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कहा कि दर्जनों जो है फ़िलिस्तीन के लोग मारे गए हैं इज़राइल के ताज़ा तरीन बॉम्बिंग के अंदर। जैसे ही ये पूरा का पूरा युद्ध विराम का एक्सटेंशन जब फेल हुआ है इस चर्चा के ऊपर, तो दर्जनों लाशें उठाई हैं गाज़ा में। 300 का आंकड़ा वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी भी किया।
कि 300 लाशें पहले दिन उठाई गई हैं वहाँ पर। यूनिसेफ ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जेम्स एल्डर का एक वीडियो डाला था जब युद्ध विराम हुआ, जब पॉज हुआ और जेम्स एल्डर और यूनिसेफ की टीम्स घूमी। तो उनका दावा था जेम्स एल्डर का इस वीडियो में कि मैं गाज़ा में हूँ और कुछ ही घंटे हुए हैं पॉज जब से हुआ, युद्ध विराम जब से हुआ है, और ये कहा था कि मैंने आज टुडे आई डिडंट स्पीक टू अ सिंगल पर्सन हु हैजंट लॉस्ट अ लव्ड वन। आज मैंने किसी एक भी ऐसे इंसान से, ऐसा कोई भी इंसान मुझे नहीं मिला जिसने अपना कोई नहीं खोया हो। आप सोच सकते हैं कितना भयावह है हालात। बच्चे ख़त्म हो गए हैं, लोगों के माँ बाप ख़त्म हो गए हैं, 3-3, 4-4 बच्चे हैं जो अब अनाथ हैं। बड़ी बहन है तो वही बच्चों की माँ है, वही बच्चों की बहन है, बड़ी बहन की उम्र होगी 7-8 साल। हालात कितने बद से बदतर हैं, उसके बावजूद भी नफ़रत की आग ऐसी है कि कुछ अनभक्त हैं जो खुश हो रहे हैं हमारे देश में फ़िलिस्तीन के बच्चों के मारे जाने पे। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं नफ़रत किस हद तक चली गई है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने यही वीडियो डाल के लिखा है कि यूनिसेफ के स्पोक्स पर्सन जेम्स एल्डर ने अल नासिर हॉस्पिटल जो गाज़ा में है वहाँ से ये बयान दिया, यहाँ बताया कि एक 15 मिनट दूर ही बॉम्ब फेंका है इजराइल ने इसी अस्पताल के। मतलब ये हालात जो हैं बद से बदतर है। बच्चों की तस्वीरें, कभी किसी का सर नहीं है, किसी का चेहरा नहीं है, किसी का जिस्म नहीं है, जिस्म टुकड़ों के अंदर है। उन माओं से पूछिए जो माएँ अपने बच्चों के लिए चीख रही हैं। किसी ने ये भी लिखा है वीडियो डाल के कि गाज़ा पूरा चीखों से गूंज रहा है उन माओं की जो अपने बच्चों को मलबे में धंसा हुआ देख के निकालने के प्रयासरत हैं, निकालने की कोशिशें कर रही हैं। इतना ज़्यादा बच्चों को ख़त्म किया जा रहा है जिसकी शायद कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अरब हों या ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान हों। अगर आप इंसान हैं तो काफ़ी है आपके लिए इजराइल के ख़िलाफ़ बोलना और परमानेंट सीज़ फायर की बात करना। मोदी जी ने दुबई में जाकर भी यही बात करी है, जहां वो इजराइल के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति से मिले, तो उन्होंने वहां भी 2 नेशन थ्योरी की और 2 नेशन की बात को आगे बढ़ाया है। मतलब फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों के बीच में सुलह की बात करी है और 2 देश की बात अगर कर रहे हैं मोदी जी, तो भारत का स्टैंड फिर से क्लियर कर रहा है कि वो फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में देखना चाहता है। तो ये बड़ा हाल इतना बदतर है कि जिसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजश्री देशपांडे जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने उनका फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो मासूम बेकसूर लोग और मासूम बच्चों के लिए गाज़ा और फ़िलिस्तीन के जो मारे जा रहे हैं उनके नाम डेडिकेट किया। बॉलीवुड के इतने बड़े मंच से किया। शायद ये एक सीख है या एक नज़ीर है उन बड़े बड़े नामों के लिए जिनके आगे खान लगा है या कुछ लगा है, जो बॉलीवुड पर राज करते हैं। उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। मैं धन्यवाद दूंगा राजश्री देशपांडे का, जिन्होंने कम से कम एक नज़ीर तो कायम की। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। ऐसे वॉर क्राइम्स के ख़िलाफ़ परमानेंट सीज़ फायर की बात अगर नहीं हो रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अन्याय है, और अन्याय जिसके परिणाम सिर्फ और सिर्फ नरसंहार है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।